गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रिंकू लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी अन अकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ दलित विमेन्स के बारे में। दलित महिलाओं का जो शोषण हुआ है, तो अब वो आगे आ रही हैं और वो बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने पास्ट को। तो हम कुछ उनकी आत्मकथाओं के माध्यम से देखेंगे कि उनके साथ क्या गुजरी है। और द हिंदू से ये लेख हम लोगों ने उठाया है। इस लेख को मैंने द हिंदू से उठाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, यानी हम लोग इसको ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, तो उन सब में जो है इसको जगह दी गई है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दलित है ना, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको हम लोग इंडियन सोसाइटी के तहत, तो इसको हम लोग इंडियन सोसाइटी के तहत कवर करने जा रहे हैं। इन ऐसे जो प्रश्न होते हैं तो आपकी इंडियन सोसाइटी में आते हैं, और जिन आत्मकथाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो वहां उन किताबों के बारे में आप लोगों के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो दलित, दलित किनको कहते हैं हम लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दलित का मतलब मीनिंग होता है क्या? तो दलित का मीनिंग होता है दला हुआ। दला हुआ है ना, यानी जिनको जिनको जो है हमने क्या किया है, तो अपने पैरों के नीचे जिनको कुचल के रखा, यानी जिनको हमेशा दबा कर रखा, कुचल कर रखा, उनको दलित कहा गया है ना। तो यानी हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था था, तो इस वर्ण व्यवस्था में शुरू से ही कुछ वर्णों को निचले क्रम में रखा गया। उस निचले क्रम में सबसे बुरी स्थिति, शूद्रों से भी बुरी स्थिति किनकी हुई? तो उनसे भी बुरी स्थिति उनकी हुई जिनके काम को अपवित्र माना जाता था, जिनके काम को अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो उनको, उन्हीं को कहा गया दलित, जिनको की कहा गया कि भाई तुम अछूत हो, तुमको गांव से बाहर रहना है, तुमको हमारे घर के भीतर आने से पहले आवाज लगाना है, जाते हुए अपने पैर का जो चिन्ह है, जो पद चिन्ह है, उस फुटप्रिंट को मिटाते हुए जाना है। तो इस तरह से जो है नियम बनाए गए थे। तो ये एक दलित विमेन है। देखिए जैसा कि इसमें ये एक कविता है कि लाइन है दो, कि देती है टुकड़े से ठानी, बैठा